हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती है। यह बुक जो है वह एस.के. झा सर पब्लिकेशन का है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होती है? तो मानव में गैसों का आदान प्रदान जो होती है वह अलवोली में होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेकिया को क्या कहते हैं? तो ट्रेकिया को विंड पाइप के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली का नाम क्या है? तो फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को प्लूरेला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की दर को नियंत्रित करता है। तो श्वसन की दर को कौन नियंत्रित करता है? एक्चुअली श्वसन जो है सो कल की क्लास में डिस्कस किए थे कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है। तो अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित कौन करती है? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। तो यदि आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सेल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन तीनों टॉपिक से बना दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? तो मानव में दाएं फेफड़े में 3 लोब होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवोली की दीवारें कैसी होती है? तो अलवोली की दीवारें जो होती है वह पतली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन को रक्त में कौन वहन करता है? तो ऑक्सीजन को ब्लड में हीमोग्लोबिन ले जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन वहन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। श्वसन के समय डायफ्राम की गति जो होती है वह कैसी होती है? तो वह ऊपर की ओर होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायरिंग्स को क्या कहा जाता है? तो लायरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा श्वसन रोग है? तो श्वसन रोग कौन सा है? तो ट्यूबरकुलोसिस जो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, यह क्या है? श्वसन रोग है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टीबी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नासिका में पाए जाने वाला बालों का मुख्य कार्य जो होती है वह क्या होती है? तो नासिका को इंग्लिश में नस्ल बोलते हैं, ठीक है। तो नासिका में पाए जाने वाला जो बाल होता है, यानी नस्ल में जो बाल पाया जाता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो उसका मुख्य कार्य जो होती है वह होती है धूल रोकने का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में वायु को साफ करने का कार्य कौन करती है? तो फेफड़ों में वायु को साफ करने का कार्य सिलिया करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की दर सबसे अधिक किसमें होती है? तो श्वसन की दर सबसे अधिक जो होती है वह बच्चे में होती है, बच्चे में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होती है? तो गैसों का अदला बदला यानी कि आदान प्रदान जो होती है वह डिफ्यूजन प्रक्रिया से होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों की सूजन को क्या कहते हैं? तो फेफड़ों की सूजन को निमोनिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान पसलियाँ चलती है। तो यहाँ पहले 16 नंबर का देखते हैं कि मानव में फेफड़ों की संख्या जो होती है वह कितना होती है? तो फेफड़ों की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान पसलियाँ चलती है। तो श्वसन के दौरान पसलियाँ किस ओर चलती है? तो ऊपर और बाहर की चलती है, यानी कि ऊपर और बाहर आती है। तो श्वसन के दौरान पसलियाँ ऊपर और बाहर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 में मुख्यतः किस रूप में पाई जाती है? अब क्वेश्चन है, CO2 रक्त में मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है? तो कार्बोनिक एसिड के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? तो श्वसन हम लोग लेते हैं तो नाक के द्वारा, ठीक है। तो पहला अंग जो है वह नाक है, उसके बाद अंदर जाता है, उसके बाद और जगह बढ़ता है। बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? तो बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? तो 2 लोब होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र में वायु को गर्म करने का कार्य कौन करता है? मानव श्वसन तंत्र में वायु को गर्म करने की कार्य कौन करती है? तो वह नसल करती है, जिसे हम लोग नसिका बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में पाए जाने वाला वायु कोश कहलाते हैं? तो फेफड़ों में पाए जाने वाला वायु कोश अलवोली के कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन का परिवहन होता है? तो श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को परिवहन होता है तो किसके द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायफ्राम की किस प्रकार की मांसपेशी है? डायफ्राम जो है वह किस प्रकार की मांसपेशी है? तो वह अस्वैच्छिक मांसपेशी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। श्वसन केंद्र पाया जाता है? तो श्वसन केंद्र मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा श्वसन रोग नहीं है? तो निमोनिया जो है सो श्वसन रोग है, अस्थमा श्वसन रोग है, टीबी जो है सो वो भी श्वसन रोग है, टाइफाइड श्वसन रोग नहीं है क्योंकि यह जीवाणु रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान पसलियाँ चलती है? तो हम लोग डिस्कस किए हैं कि श्वसन के दौरान पसलियाँ ऊपर की ओर बाहर आती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों का लचीलापन किस कारण से होती है? फेफड़ा का लचीलापन जो होती है वह किस कारण से होती है? तो इलास्टिक फाइबर्स के कारण लचीलापन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया में CO2 रक्त में मुख्यतः किस रूप में परिवहन होती है? तो कार्बोनिक अम्ल के रूप में परिवहन होती है। लायरिंग्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि आवाज बॉक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 का, श्वसन के दौरान डायफ्राम की स्थिति कैसी होती है? तो हम लोग इसको बार बार डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि श्वसन के दौरान डायफ्राम की स्थिति जो होती है वह कैसी होती है? तो वह नीचे की ओर दबी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में बाएं फेफड़े में लोब की संख्या जो होती है वह कितना होती है? तो 2 होती है, एक ऊपरी होती है और एक निचली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेकिया में सी आकार की संरचना किसकी बनी होती है? तो ट्रेकिया में सी आकार की संरचना जो बनी होती है वह किसकी बनी होती है? तो वह कार्टिलेज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसिका गुहा में श्लेष्मा यानी कि म्यूकस का कार्य क्या है? तो नसिका गुहा में म्यूकस का कार्य जो होती है वो होती है धूल कण का फंसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होती है? तो गैसों का आदान प्रदान जो होती है वह डिफ्यूजन प्रक्रिया से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो फेफड़ों की बाहरी झिल्ली को प्लूरेला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है कि फेफड़ों की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो फेफड़ों के बाहरी झिल्ली को प्लूरेला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र में ब्रोंकी का कार्य क्या है? तो श्वसन तंत्र में ब्रोंकी का कार्य जो होती है वो होती है वायु का वितरण करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थमा किसे से संबंधित रोग है? अस्थमा जो है किसे से
संबंधित रोग है तो वह श्वसन तंत्र से है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। मानव श्वसन तंत्र में सबसे पतली दीवार होती है। तो मानव श्वसन तंत्र में सबसे पतली दीवार जो होती है वह अल्वोली का होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट होती है। तो मानव में सामान्य श्वसन दर जो होती है 1 मिनट में 12 से 16 बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र में वायु को आर्द्र यानी कि मानव श्वसन तंत्र में वायु को मोइस्ट बनाने का कार्य जो करती है वह कौन करती है? तो नसल करती है यानी नासिका करती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रही है। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का रक्त में संयोजन क्या कहलाता है? यानी कि श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का रक्त में संयोजन तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि श्वसन के दौरान किसमें ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, ऑक्सीजन में कौन सा मिलता है? तो हीमोग्लोबिन मिलता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक CO2 किस रूप में परिवहन होती है? तो CO2 जो होता है कार्बोनिक एसिड के रूप में परिवहन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के समय डायफ्राम किस प्रकार की मांसपेशी की तरह कार्य करती है? तो अस्वैच्छिक मांसपेशी की तरह कार्य करती है, हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में पाए जाने वाली इलास्टिक तंतु किस कार्य में सहायक होती है? तो फेफड़े में पाए जाने वाला जो इलास्टिक तंतु जो होती है वह किस काम में सहायक होती है? तो फेफड़ों को फैलना और सिकुड़ना में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र में सबसे अधिक केशिकाएं पाई जाती है। तो मानव श्वसन तंत्र में सबसे अधिक केशिकाएं जो पाई जाती है, कैपिलरीज जो पाई जाती है वह एल्वोली में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों की बाहरी सतह पर कौन सी झिल्ली पाई जाती है? तो फेफड़ों की बाहरी सतह पर कौन सा झिल्ली पाई जाती है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो प्लूरेला झिल्ली जो होती है वही पाई जाती है, यानी प्लूएरा झिल्ली जो होती है वही पाई जाती है फेफड़ों की बाहरी सतह पर। श्वसन की दर सबसे अधिक किस अवस्था में बढ़ जाती है? तो जब जैसे कि प्रैक्टिस करते हैं, जब कोई दौड़ता है अपना प्रैक्टिस करता है उस समय श्वसन की दर जो होती है वह अधिक बढ़ जाती है। तो व्यायाम में अधिक हो जाएगी, सोएगा तो क्यों अधिक होगी, आराम में क्यों, ध्यान में क्यों, सिर्फ जो एक्सरसाइज करता है उस समय अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव श्वसन तंत्र में सी आकार की उपास्थि यानी कि कार्टिलेज पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है? हम लोग डिस्कस किए हैं, चलिए बताइए कि मानव श्वसन तंत्र में सी आकार की उपास्थि यानी कि कार्टिलेज पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो अल्वोली में पाई जाती है, ट्रेकिया में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सी आकार की कार्टिलेज जो पाई जाती है वह किस में पाई जाती है? तो ट्रेकिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिका गुहा में मौजूद श्लेष्मा का मुख्य कार्य क्या होती है? नासिका गुहा, ठीक है, नासिका गुहा मतलब बोलते हैं इसे नसल कैविटी में म्यूकस का जो कार्य होती है वह इसका मुख्य कार्य क्या होती है? तो होती है धूल कणों को फंसाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होती है? तो डिफ्यूजन प्रक्रिया से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में बाएं फेफड़े का आकार छोटा क्यों होता है? तो मानव में बाएं फेफड़े का आकार छोटा इसलिए होती है क्योंकि हृदय के लिए उसे स्थान देना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। श्वसन तंत्र में वॉइस प्रोडक्शन का अंग कौन सी है? तो श्वसन तंत्र में वॉइस प्रोडक्शन का अंग जो है वह
कौन सा है, तो लिरिंग्स है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। श्वसन के दौरान पसलियाँ ऊपर बाहर जाती है, क्योंकि देखिए श्वसन के दौरान पसलियाँ जो होती है सो ऊपर की ओर बाहर जाती है, क्योंकि वक्ष गुहा को आयतन जो होती है, थोरोसिस कैविटी का आयतन जो होती है वह बढ़ता है, इसलिए बाहर की ओर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र में वायु का वास्तविक विनिमय जो होती है वह किस स्थान पर होता है, किस स्थान पे होता है, तो एल्वोली के स्थान में होता है। श्वसन तंत्र में वायु का वास्तविक अदल बदल जो होती है वह एल्वोली में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन रोग अस्थमा किस कारण होती है, तो श्वसन रोग अस्थमा जो है किस कारण से होती है, तो वायु मार्ग का संकुचन के कारण से होती है, यानी कि ब्रोनकिलियस को संकुचन के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में सामान्य श्वसन दर जो होती है वह कितनी होती है, तो 12 से 16 बार प्रति मिनट होती है। श्वसन केंद्र स्थित कहाँ पे होती है, तो मोडुला एब्लुगेंटा में स्थित होती है। रक्त में ऑक्सीजन की कमी से क्या हो जाती है, तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो श्वसन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पल्मोनोलॉजी कहलाता है, पल्मोनोलॉजी कहलाता है श्वसन तंत्र का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। बात करते हैं कार्डियोलॉजी, तो हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा कि हृदय के हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। न्यूरोलॉजी, तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हीमोटोलॉजी यानी ब्लड के अध्ययन को हीमोटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो यदि ये वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी रहा होगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ताकि मोटिवेशन बढ़े कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा।